कल 5 का कॉन्सेप्ट बताए थे ना, कॉन्सेप्ट 5 का न बताए थे कल। आज सीखेंगे पावर का कॉन्सेप्ट। किसका सीखेंगे? पावर का। लगाओ हेडिंग यूनिट डिजिट में। हेडिंग लगाओ पावर आधारित प्रश्न। लगा दिया हेडिंग। आगे बढ़े। देखो पावर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, इसमें हम लोग किसके किसके बारे में जानेंगे? 1, 0, 5 और 6। 1, 0, 5 और 6 के बारे में। इस सब पे पावर कुछ भी रहेगा, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आता है? यही आता है। हमेशा यूनिट डिजिट यही आता है। यूनिट डिजिट नो चेंज। यूनिट डिजिट नो चेंज रहेगा। आया बात समझ में? 1, 0, 5 और 6। 1, 0, 5 और 6। इस पे पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट नो चेंज। यूनिट डिजिट नो चेंज रहेगा, मतलब इसमें यूनिट डिजिट में चेंजिंग नहीं आएगा। यूनिट डिजिट में चेंजिंग नहीं आएगा। 1 पे पावर n रहेगा तो कितना होगा? 1। कितना रहेगा? 1। 0 पे पावर n रहेगा, 5 पे पावर n रहेगा, 6 पे पावर n रहेगा 6। आ गया समझ में बात? कि यूनिट डिजिट में पावर आधारित प्रश्न में यदि मान लो कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कितना है? 1 है, या फिर 0 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है, इस पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। हाँ, तो कोई दिक्कत? अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि 121 है। कितना है? 121। 121 पे पावर है 1000। कितना है? 1000। 121 पे पावर कितना है? 1000। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? यहाँ पे 1 है, 1 पे पावर कितना ही भी रहेगा, हमेशा कितना आएगा? 1। मान लो कि यहाँ पे 20 है, 20 पे पावर 20 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 20 के पावर 20 लगा हुआ है। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। मान लो कि 25 या 225 है। कितना है? 225 है। 225 है, इस पे पावर कुछ भी रहेगा। पावर कुछ भी रहेगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी। मान लो कि कितना है? 30 है। 30 भी रहे, 40 भी रहे, मतलब कितना भी पावर रहे, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? 0। क्या बोले हैं? 5 पे पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट में
चेंजिंग नहीं आएगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है? पावर का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? पावर का कॉन्सेप्ट है। इसका हमेशा कितना हो जाएगा? 5। मान लो कि 6 है यहाँ पे, मान लो 1006 पे पावर 42 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो 6 पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 6। देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट हमेशा कितना? 6 का क्यूब कितना होता है? 216, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है? 6। चेंजिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 वाला का देखेंगे उसका भी वही आएगा, 0 वाला का देखेंगे उसका भी वही आएगा। इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है? इसका मतलब 1056 में यूनिट डिजिट क्या होता है? नो चेंज। यूनिट डिजिट नो चेंज। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इधर कुछ भी रहेगा, यदि यूनिट डिजिट कितना रहे? 1 रहेगा और इस पे पावर कितना रहेगा? n रहेगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 1। इधर डॉट 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 कोई भी डिजिट है, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है? 0, और इस पे पावर यदि n लगा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डॉट 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 यहाँ पे कितना लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है, और इसका यूनिट डिजिट, इस पे पावर कितना है? n है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 5। और डॉट 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 यहाँ तक कितना है? लास्ट में इकाई अंक कितना है? 6। इस पे पावर यदि n है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6। आ गया पावर का कॉन्सेप्ट समझ में? 1056 में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। यहाँ डिजिट लगाना भूल गए हैं। यूनिट डिजिट नो चेंज। यूनिट डिजिट नो चेंज मतलब इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होता है। इकाई अंक नहीं बदलता है। उतारो इसको। पेन नहीं हो रहा है क्या? ले लो पेन वहां से। उधर होगा।
हो गया, मिटाएं। एग्जाम्पल देखेगा इसका, बनाते हो क्वेश्चन। जैसे इसका बताओ तो यूनिट डिजिट बनाओ। प्लस में लगा हुआ है, जोड़ो। यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, 2 हो जाएगा। 0 1 1 5 6 6 12। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 1 पे पावर कितना है? 40। इसका यूनिट डिजिट कितना रह जाएगा? 1। यहाँ पे 0 है, इसका यूनिट डिजिट कितना रह जाएगा? यहाँ पे 5 है, इसका यूनिट डिजिट। यहाँ पे 6 है, इसका यूनिट डिजिट। तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 1 12। और 12 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अगला एग्जांपल लिखो, दे रहे हैं। बीस पे पावर 49, 20 की पावर 49 माइनस 21 पे पावर 21। इसका यूनिट डिजिट होता था। और तीसरा है 120 की पावर कुछ भी दे देते हैं, बनाओ तीनों को। बनाना पहले, बना के देखो, एक बार ट्राई कर लो, अच्छा रहेगा। हो सकता है गलती बता रहा हूँ।
माइनस में आता है, माइनस में कैसे आएगा? रिमाइंडर हो गया देखो कहीं गलती कर रही है क्या? चार हो जाएगा। 4 और 1। बताएं इसको। देखो यहाँ पे 20 की पावर कितना है? 49 है। 21 पे पावर कितना है? 21 है। जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? बड़ा, और ये हो जाएगा छोटा। ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। आया बात समझ में? यदि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया? इसका यूनिट डिजिट 0। कितना आ जाएगा? 0। और इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? -1। तो क्या बोला? इसका कितना आ जाता है यूनिट डिजिट? माइनस में आता है। किस में आता है? माइनस में। और कल क्या बताए थे कि यदि यूनिट डिजिट माइनस में आता है तो इसको किस में घटाएंगे? 10 में 1। 10 में 1 कितना हो जाएगा? 9। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ है। 10 में कितना घट जाएगा? 6। 10 में 6। इसका यूनिट डिजिट 4। इसका यूनिट डिजिट यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो यहाँ 15 में 6 हो जाएगा, कितना बचेगा? 9। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9। बन गया था। सब सही हुआ। मिटाएं इसको। अब आगे बढ़े हैं। पावर के कॉन्सेप्ट में पहला चीज़ हम लोग देख लिए। ये पहला पार्ट था। अब सवाल है कि इसके अलावा जो बचा उसका क्या होगा? ठीक है, 1 है, 0 है, 5 है और 6 है। इसके अलावा भी तो कई डिजिट बच गया। 4 डिजिट उतरा है, 6 डिजिट अभी और बचा हुआ है। कौन कौन बचा हुआ है? 2 है, 3, 4, 7, 8, 9 और है। यदि इस पे पावर n रहता है, इसमें क्या होगा? यूनिट डिजिट चेंज होगा। इसमें यूनिट डिजिट चेंज होगा। यूनिट डिजिट चेंज होगा। यूनिट डिजिट चेंज होगा। कोई डाउट यहाँ तक? जाते जाते इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसका? 2 का। किसका देखेंगे? 2 का। ये सबको मिटा दें। उतार लिया है? उतारो। हो गया। आगे बढ़ा जाए।
पावर के कॉन्सेप्ट में ही अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं? दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके अलावे जो बचा था 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इस पे यदि पावर n रहता है तो क्या होगा? यूनिट डिजिट चेंज होता है। यूनिट डिजिट चेंज होगा, यूनिट डिजिट चेंज होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? 2 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में? 2 के बारे में। एक ठो के बारे में जान जाएंगे तो सब के बारे में क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहले 2, 3, 7, 8 किसके बारे में देखेंगे? 2, 3, 7 और 8 के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं? 2 के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? 2 के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं 2 के बारे में देखते हैं। 2 के पावर 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 है कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 है तब 16। कितना? 2 की पावर 5 है तब 32। कितना हो जाएगा? 32। 2 की पावर 6 है तब 64। 2 की पावर 7 है तब कितना हो जाएगा? 128। कितना हो जाएगा? 128। 2 की पावर 8 है तब कितना हो जाएगा? 256। अब इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे देखना? ध्यान से देखते जाओ पे। 2 की पावर 1 आया तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2 के पावर 2 आया, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2 के पावर 3 आया, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8। 2 की पावर 4 आया, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। 2 की पावर 5 आया तब यूनिट डिजिट फिर से कितना आ रहा है? मतलब यहाँ से क्या देख रहे हैं? 4 के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 2 की पावर 6 है, यहाँ यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 7 है, यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 8 है, यूनिट डिजिट फिर से 6। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 का बदल जाता है। 2 का यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? बदल जाता है। आ गया बात समझ में? हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट बदल जाता है। इतना बात आया समझ में? अब चलते हैं किस पे? 3 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 3 पे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, हमको यूनिट डिजिट में किस पे ध्यान देना ज़्यादा? यूनिट डिजिट पे। किस पे ध्यान देना? यूनिट डिजिट पे। जैसे यहाँ अब 3 पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे कितना रहेगा? 3 की पावर 1 कितना हो जाता है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, हाँ 3 की पावर 3 गुना 3 कितना होता है? 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाता है? 3 की पावर 4 81। कितना हो जाता है? 3 की पावर 5 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कितना? 243। कितना हो जाएगा? 243। 3 की पावर 6 कितना होगा? 529। 3 की पावर 7 कितना होगा? है कोई आइडिया? 529 होगा ना? 729। 3 की पावर 7 कितना होता है?
3 की पावर 7 हो जाएगा 2187, 2187। और 3 की पावर 8 6561। इसमें भी एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ भी 4 पावर के बाद रिपीट करेगा, देखना। 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1। देख लो 3 1 7 3 9 7 1 3 9 7 1। यहाँ भी 4 4 को के बाद क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 पावर के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ तक देख लिया, देख लिया। तो ऐसा ही होता है किसमें किसमें? 2 का, 3 का और 7 का और 8 का। 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 का, 2 का 3 का 7 का और 8 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 4 4 पावर के बाद रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। ऐसे होता सब में है, लेकिन इसमें स्पेशली होता है। ठीक है, 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। तो क्या करेंगे हम लोग? जब भी क्वेश्चन में देखेंगे कि लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो उसमें पावर कितना भी रहेगा, मान लो पावर कितना रहेगा? n रहेगा। क्या रहेगा? n रहेगा। तो हमेशा इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितना से? 4 से। यूनिट डिजिट यदि 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो इसका 4 से डिवाइड करके क्या ले लेंगे? रिमाइंडर। क्या ले लेंगे? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा उसी का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक, जो रिमाइंडर आएगा उसी का स्क्वायर करेंगे। आया बात समझ में? मान लो रिमाइंडर कितना आ गया? r आ गया। कितना आ गया? r आ गया। तो इसी का क्या करेंगे? जितना आएगा उतने का क्या करना? स्क्वायर नहीं बोलते हैं उसको, पावर बोलते हैं। ठीक, वही पावर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे? वही पावर लेंगे। आया बात समझ में? आया बात समझ में? किसमें किसमें? 2 3। हाँ, 2 3 4 सॉरी 7 और 8। 2 3 7 और 8 में यदि पावर क्या लगा हुआ है? n लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और इसका क्या ले लेंगे? रिमाइंडर। क्या ले लेंगे? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वही क्या करेंगे? यहाँ पे इस पे पावर लगाएंगे, और वही हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट। वही हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट। यहाँ क्या हो रहा है? 4 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। आया बात समझ में? उतारो। उसमें ये सब कंसेप्ट देखा था। हम नहीं देखते हैं। नहीं रखता क्या है? हम समझने में नहीं पाता है। ये किताब का बना लेते हैं।
हो गया, आगे बढ़े। अब मिटा दें। उसका भी बताते हैं, छोड़े हैं तो ऐसा थोड़े नहीं बताएंगे। पहले इसका एक बार देख तो लो, तब इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसमें, पहला कॉन्सेप्ट यही हो जाएगा कि 2, 3, 7 और 8 में 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 में यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर लगाते हैं। यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में यूनिट डिजिट क्या किसके बाद रिपीट करता है, 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट करता है। 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। रिपीट का हिंदी पता है, रिपीट का मतलब दोबारा आना। दोहराता है। क्या होता है, दोहराता है। आगे बात समझ में। अब सवाल है इसके अलावे जो बचा कौन कौन, 4 और 9, 4 और 9, इसका क्या होगा, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि 4 में और किस में, 9 में, 4 में और 9 में यूनिट डिजिट, कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट 2 पावर के बाद 2 पावर के बाद रिपीट होता है। 2 पावर के बाद रिपीट होता है। देख लें अब थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ये 4 है, 4 का इस पावर 1 कितना, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64, और 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे लास्ट में कितना है, नहीं आ रहा है पावर करने, लास्ट में कितना है, 4 चौकी यूनिट डिजिट कितना, 6, 4 की पावर 5, 4 छकी 24, 4 की पावर 6, इसका कितना है, 4 पर पावर 4 का 4 की पावर 4, 6 चौक 24, और 4 की पावर 6 का 6000 कितना, ठीक, 4 जो कि कितना होता है 16, 4 दूनी 8 1 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 0 4, 4000 कितना आ जाएगा 96। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ 4 की पावर 1 है, इसका यूनिट डिजिट कितना आया है
कितना आया है? 4 4 की पावर 2 है, इसका यूनिट डिजिट 4 की पावर 3 है, इसका यूनिट डिजिट 4 की पावर 4 है, इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 6। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, दो दो अंक के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। दो दो अंक के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए क्या बोले, 4 और 9 में यूनिट डिजिट 2 पावर के बाद क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। 2 पावर के बाद रिपीट हो जाता है। और 4 पावर के बाद भी देखेंगे तो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए 4 वाला जो है वो सब के लिए लागू है। ये वाला कॉन्सेप्ट सब के लिए लागू है, लेकिन ये वाला क्या है, सिर्फ 4 और 9 के लिए। 4 और 9 में ही यूनिट डिजिट 2 पावर के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक, जैसे 9 लेते हैं, कितना लेते हैं? 9। 9 का स्क्वायर कितना है? 9 के पावर 1 लेते हैं पहले, कितना होता है? 9। 9 की पावर 2 कितना? 9 के पावर 3 कितना? 800। 9 1 9 8 9 729। 9 की पावर 4 कितना? 6561। इतने में तो समझ में आ गया। अब ढेर दूर जाकर क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना आया है? 9 आया है। कितना आया है? 9 आया है। 9 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 1 आया है। 9 की पावर 3 का यूनिट डिजिट, 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1। यहाँ पर 2 पावर के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। आ गया बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि 4 में और 9 में, 4 में और 9 में पावर 2 के बाद रिपीट हो रहा है। यदि इस पे पावर क्या लगा रहे, n लगा रहे, तो इसमें कितना डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? 2 से। और इसका क्या निकालेंगे? रिमाइंडर। क्या निकालेंगे? रिमाइंडर। आया बात समझ में? उतारो। इसके बाद और बताते हैं थोड़ा सा। हो गया? आगे बढ़े। हो गया? अब मिटाएं।
लिखो यहाँ पे नोट लगा के, क्या लगा के, नोट लगा के। नोट लगा के क्या लिखेगा कि किसी भी संख्या, जितना भी संख्या है, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट, कैसा डिजिट, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को क्या बोलते हैं हिंदी में, इकाई अंक। किसी भी संख्या में इकाई अंक, किसी भी संख्या में इकाई अंक 4 पावर के बाद क्या होता है, 4 पावर के बाद रिपीट होता है। 4 पावर के बाद रिपीट होता है। ये क्या है, ऑलराउंडर है। क्या है, क्या है ये, ऑलराउंडर। 4 पावर वाला क्या है, ऑलराउंडर है। 4 पावर वाला क्या है, ऑलराउंडर है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है नंबर कितना कितना, 2 3 4 7 8 और 9, इस पे पावर यदि कितना लगा हुआ है, n लगा हुआ है, तो इस पे 4 पावर के बाद क्या हो जाएगा, पावर रिपीट। 4 पावर के बाद पावर क्या हो जाएगा, रिपीट। और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। ये है रियल पावर और ये है निकाला गया पावर, ठीक है, जो कि हम किस लिए निकाले हैं, 4 और 9 भी होगा। 4 और 9 में भी हम क्या बोले थे पहले कि 4 और 9 के लिए स्पेशली है वो वाला 2 ठो पावर के बाद रिपीट होना, लेकिन 4 के बाद सब में है, कंपलसरी है। इसमें भी होगा, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 7 में भी, 8 में भी और 9 में भी, ठीक है। वो तो करके भी दिखाए थे हम। चार 4 के बाद इसका पावर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। 4 4 के बाद इसका पावर क्या होता है, रिपीट होता है। इसीलिए किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वही वो क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, वही इसका पावर हो जाएगा। और उसी से हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट डिजिट। ये सब किस लिए कर रहे हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए। यूनिट डिजिट निकालने के लिए ही क्या कर रहे हैं, इतना तामझाम कर रहे हैं। लिखो इसको, कुछ 1-2 एग्जाम्पल करवा देते हैं, फिर कल करवाएंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है 2 वाला, जैसे 42 है, क्या है, 42। इस पे पावर कुछ भी बोलो, मान लो 40 ले लिए, कितना ले लिए, या 41 ले लिए, कितना ले लिए, 41 ले लिए। पूछेगा इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 कैसे हो जाएगा, यहाँ क्या है लास्ट में 2 है, और 2 के लिए क्या रूल है, 4 से भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे, 42 जो है, 42 लेना ही नहीं है, इस 4 से हमको कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, 2 से। तो 2 पे पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 41। 41 बटे 4, इसमें कितना डिवाइड, 4 से। कितना डिवाइड करेंगे, 4 से। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1। 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट
2 यूनिट डिजिट 2। आया बात समझ में। इसी तरह ले लेके क्या करना, अपने से बनाना। जैसे 9, 4 और 9 के लिए हम लेके दिखा देते हैं। जैसे 4 के लिए मान लो कितना ले लिए, 24 ले लिए। कितना ले लिए, 24। और इस पे पावर ले लिए कितना, 40। कितना ले लिए, 40। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। बिन निकाल ले 4 कैसे हो जाएगा भाई। रियल देखने दीजिए हमको। देखो यहाँ पे 4 पे पावर कितना ले लेंगे, 40। कितना ले लेंगे, 40। और इसमें डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे ये कितना बार में गया, 4 पे पावर। रिमाइंडर इसका क्या बचा, कुछ बचा, रिमाइंडर कुछ बचा, रिमाइंडर बच गया 0। कितना बच गया, 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो इसके लिए भी आता है एक कॉन्सेप्ट। क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसको 0 नहीं लेना है। जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे 0 ले लेना। 0 वाला बताए हैं पावर, हम बोल रहे हैं नहीं लेना है भाई। 4 पे पावर 0 तो 1 होवे करता है, लेकिन यूनिट डिजिट निकालने में हमको रिमाइंडर ये क्या निकालें, रियल पावर थोड़े है। रियल पावर है नहीं है। यदि पावर में आता है कितना, 0, तो इस पे पावर हमेशा कितना लेंगे, 4। कितना लेंगे, 4। कितना लेंगे, 4। 0 नहीं लेना है। कितना लेना है, 4। यदि पूरा पूरी कट गया तो पावर कितना लेंगे, 4। इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट अभी क्या करें बताइए देते हैं, लिख दिए हैं तो। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। ये नहीं कि 0 आया तो बस 1 बैठा देना, 1 बैठाया गया नंबर। 0 आएगा तो 4 बैठा। हाँ 0 आएगा 4 बैठाना है, ठीक। तब तो वाला कंसेप्ट हो जाएगा। 9 में भी वही होगा। हाँ 9 बैठा देंगे। 9 बैठा देंगे, मतलब उस जगह 9 रहेगा तो 9 में ना बैठाएंगे। यहाँ पे। हाँ हाँ तो जो रहेगा ना वही बैठाएंगे। आया बात समझ में। अब मान लो कि 29 ले लिए। कितना ले लिए, 29। इस पे पावर कितना ले लिए, मान लो 18 नहीं लेंगे इस बार। ऐसा लो जो जिसमें कि बच्चे मान लो 25 ले लिए। कितना ले लिए, 25 ले लिए। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पावर लगा हुआ है यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। और इसमें 25 है तो इसमें डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। कितना से, 2 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से 12 दूनी 24। रिमाइंडर 1। तो 9 की पावर कितना, 1। 9 की पावर 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9 आ गया। आया बात समझ में। ये वाला को क्या करना, 2 से नहीं देंगे हम, 4 से देंगे तब भी वही आएगा। वही तो बोल रहा हूँ। मान लो कि 4 से भाग करेंगे इसमें, 4 छकी 24। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। रिमाइंडर 1। फिर तो वही आया, 9 की पावर 1 बराबर 9। उतारो, तब रहने देते हैं आज यहीं तक, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको स्टार लगा लो, ठीक है। मतलब ये वाला याद रखना, इस पे ध्यान देने लायक है। आ गया बात समझ में। हट रहे हैं। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।